दमोह उपचुनाव के लिए दो प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी पर आरोप लगाए गए थे, चैलेंज दिया गया था। वहीं राहुल सिंह लोधी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा दोनों प्रत्याशियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। उसके चुनाव में कितनी मेहनत हुई, कितना वो हुआ। राहुल सिंह है क्या राहुल सिंह जानता है? मैं कुछ बजरिया मोहल्ला की भौगोलिक स्थिति मालूम है, धर्मपुरा की भौगोलिक स्थिति मालूम है कि यशपाल का घर कहाँ है, उस समी का घर कहाँ है, नितिन मिश्रा का घर कहाँ है, किसका घर का। बस चंद क्या जरूरत थी भाजपा में जाने की? लड़ाई लड़के नहीं बनती, ना मर्द है लड़ाई लड़ता। कांग्रेस में विपक्ष में लेके विधानसभा को हिला के चलता। और क्या विधानसभा को मुकेश नायक ने नहीं हिलाया? कांग्रेस ही रहा। कंपनियों की पार्टी भाजपा है, नोटों की पार्टी, जिसको पैसा दे देते उसको बदल देते। पूंजीपतियों की पार्टी है, अडवाणी अंबानी की पार्टी है। एक एक आदमी देख रहा। आप यहाँ युवाओं का उत्साह देख रहे, मेरे रोकने पे भी नहीं रुक रहे। यानी अब चुनाव युवा लड़ेगा, हमारा सीनियर अजय टंडन तो एक शैडो है, परछाई है पंजे के निशान की। पीछे अजय टंडन है, पंजा जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? अजय टंडन नहीं लड़ते, कोई भी लड़ता। एक हमारे कांग्रेस का अदना आदमी लड़ता, वो भी जीतता। क्या दमोह बेईमानों को सौंप दें? दमोह को बिकवा दें? अंगद के पैर को 50 करोड़ में उठवा दें? टंडन जी के विषय में, टंडन जी हमारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं और उनका लंबा अनुभव है 2 बार चुनाव हारने का। और टंडन जी के विषय में मैं केवल एक बात ये कहूँगा कि टंडन जी आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। टंडन जी पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आज तक जब से वो राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा तो ठीक है, जिला तो शहर ठीक है, पर क्या वो कभी अपनी पोलिंग जीते हैं? उनकी विश्वसनीयता, उनकी कर्मठता, उनकी निष्ठा इस बात से साबित हो जाएगी कि आज तक क्या वो अपनी पोलिंग कांग्रेस की जिता पाए। कभी 500 से, कभी 600 से, कभी 250 से ऐसे हार रही है। और रही बात दल बदलने की और रही बात पार्टी छोड़ने की, तो मेरा एक सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो टंडन जी ने भी उस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जो आरोप मुझ पे लगा रहे, पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांके कि वो पूर्व में क्या करते रहे। हम और टंडन जी को वैसे चाचा कह के संबोधित करते हैं, और चाचा से हम यही बोलेंगे कि चाचा 2 दिन पहले तक आप कांग्रेस को धमकी देते रहे कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हमने इस्तीफा दे देंगे, और आज टिकट मिल गई तो आप ईमानदारी से काम करने लगे। पूरे जीवन आपने इस बात का प्रयास किया कि चाहे मुकेश नायक जी हो, चाहे वीरेंद्र दवे जी हो, चाहे चंद्रभान जी हो और चाहे राहुल हो, कोई भी कांग्रेस से जो टिकट लेके आए वो जीत ना पाए। और आप पूर्ण रूप से मैनेज रहे। पिछले 15-20 वर्षों में कभी ऐसा लगा ही नहीं दमोह में कि कोई विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में आप खड़े उतरे नहीं। और आज आप किस मुद्दे पे लेके आप वोट मांग रहे हैं? आप जीत जाओगे तो क्या कर लोगे? अब क्या कर लोगे? मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेडिकल कॉलेज यहाँ आने वाला है और योजनाएं आएंगी। पूरे प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री सब यही है, सब सब देख रहे हैं कि दमोह में किस चीज़ की कमी है और आने वाले समय में ये सब पूर्ति होंगी। तो किसी पे आरोप लगाने से पहले हमें अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम पूर्व में क्या करते रहे। पूरा जीवन हम इस बात के लिए लगे रहे कि कांग्रेस जीते ना, और आज जब आपको टिकट मिल गई तो आप निष्ठा की बात कर रहे, गद्दार की बात कर रहे। तो मेरा एक सवाल है चाचा से, टंडन जी से, कि आप ये बताओ कि आपकी पोलिंग कब जीते, और आपकी ये निष्ठा, इससे ही आपकी निष्ठा तय हो जाएगी। एक बड़ा बयान दिया है जिलाध्यक्ष अजय टंडन ने कि राहुल सिंह नामर्द। देखिए, अजय टंडन जी सीनियर है और वो हमारे पिता की उम्र के हैं, और उनके जो भी अड़नागल आरोप है या जो भी
मर्यादा के बाहर वो चीज़ बोलते हैं, उसको मैं आशीर्वाद स्वरूप लूँगा। और उनकी उम्र भी हो चुकी है और लाजमी है कि इस प्रकार के वो भाषण या इस प्रकार के वो आरोप लगाएंगे। और मेरा मानना ये है कि हम जिस स्वस्थ प्रजातंत्र में रहते हैं वहाँ अपनी मर्यादाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटे बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज है और ये समाज सब देखता है। और टंडन चाचा के स्वभाव से सब बाकी है कि वो कब किस पे भड़क जाएं, कब किस को चिल्ला दें और कब क्या कर दें। तो ये उनका अपना स्वभाव है, पर क्योंकि वो पिता समान है तो जो भी उनकी तरफ से आएगा वो आशीर्वाद के रूप में मेरे लिए रहेगा। पर सवाल मेरा उनसे फिर है कि चाचा, पूरे जीवन तुम ये बात में लगे रहे कि कांग्रेस जीते ने, और अब तुम ये बात पे लग गए कि कांग्रेस जीते, तो जब तुमने बबूल को पेड़ बो और कांटे दे तो फूल कैसे आने हूँ मैं? तो जो तुमने बोया है वही आएगा वापस। और आने वाली 2 मई को आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, दमोह के विकास के लिए, समृद्धशाली दमोह के लिए और शक्तिशाली दमोह के लिए वोट करेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।